तो साथियों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जितने भी कैंडिडेट जो है इग्नू से या फिर आईडीई यूपी से या फिर एनआईओएस या फिर जो भी इंडिया की या फिर राजस्थान की कितनी भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अगर आप ये सर्टिफिकेट का जो डिप्लोमा है ईसीसीई का, अगर ये डिप्लोमा आप कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस क्लास के अंदर अपन सोल्व करने वाले हैं एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अपन पूरी तरह से सोल्व करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो पेपर बनने वाला है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे कि आपका पेपर जो है दोस्तों एसीसी का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, उसके लिए आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका सर्टिफिकेट के लिए कैसा पर्सन आपको पूछा जा सकता है बोर्ड की तरफ से, और कैसे पर्सन यहाँ पर बन सकते हैं। तो उसके लिए पूरी डिटेल से अपन आज का ये वीडियो देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका जो पीडीएफ है, इस पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो ये क्वेश्चन पेपर है, जो ये मॉडल पेपर है दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी कैंडिडेट मेरे को मैसेज करते हैं या फिर वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं कि पीडीएफ नहीं मिली, तो आप जानना टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और जितने भी मैंने ऊपर जो पिन कर रखे हैं मैसेज, वहाँ से पिन मैसेज से आप इसको डाउनलोड कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला ही अपना क्वेश्चन रहने वाला है कि ईसीसी के उद्देश्यों के अनुसार बच्चों में स्व सहायता क्या है, बच्चों में स्व सहायता कौशल विकसित करने का सही जो टाइम है वो, मतलब सही विकसित करने का किसका हिस्सा है। देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन को कि ईसीसी के उद्देश्य के अनुसार बच्चों में जो स्व सहायता जो कौशल है उसको विकसित करने का किसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा रहता है, तो आपको पता होगा ये हिस्सा रहता है ईसीसी के मुख्य उद्देश्यों में से एक हिस्सा है, जो कि बच्चे को सेल्फ स्किल्स को डेवलप करने के लिए बनाई जाती है। यानी कि बच्चे की जो कौशल होती है, स्व सहायता कौशल, उसको विकसित किया जाता है इसके अंदर। ईसीसी के ये मुख्य उद्देश्य में एक आता है। ठीक है, इसी के साथ में आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि ईसीसी के 4 मुख्य घटकों में से कौन सा घटक शामिल नहीं है। देखो कौन सा घटक शामिल नहीं है ये सब पूछा अपने को। तो स्वास्थ्य और पोषण और स्वच्छता, ये तो ईसीसी का एक घटक है। यानी कि जो ईसीसी का कोर्स होता है दोस्तों, उसके अंदर अपने को स्वच्छता देखनी पड़ती है, पोषण देखना पड़ता है, और बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो देखना पड़ता है। साथ में देखभाल और संरक्षण, ठीक है, ये भी देखना पड़ता है। बच्चे की अपने को देखभाल करनी पड़ती है, साथ में उसकी रक्षा करनी पड़ती है, कहीं उसको चोट ना लग जाए या फिर कुछ उसके साथ में गलत ना हो जाए। तो ये सब अपने को वहाँ पर देखना पड़ता है। साथ में प्रारंभिक जो उद्दीपन है वो भी यहाँ पर देखना पड़ता है। यानी प्रारंभिक उसका जो विकास है उसके बारे में अपने को बच्चे का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो लास्ट ऑप्शन है अपना उच्च माध्यमिक शिक्षा। देखो उच्च माध्यमिक शिक्षा यहाँ पर बच्चे के लिए कुछ भी उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बच्चा होता है 6 से 8 साल का बच्चा है या फिर 3 से 6 साल का बच्चा है, उसके लिए प्राथमिक शिक्षा से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो मुख्य घटक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा घटक जो है नहीं है। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न है अपना यहाँ पर कि क्या है प्रश्न, एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, कि प्रारंभिक अधिगम यानी कि अर्ली लर्निंग के तहत 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। देखो कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये अपने को यहाँ पर पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, बच्चों को कैसी शिक्षा देनी जानी चाहिए, छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसी शिक्षा देनी चाहिए। केवल रटने वाली शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को कोरा रटाना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को रटाना चाहिए, या फिर खेल और मूर्त अनुभवों से आधारित शिक्षा दोस्तों वो देनी चाहिए, या फिर केवल किताबों पर आधारित है वो से देनी चाहिए शिक्षा, या फिर कठोर अनुशासन वाली शिक्षा देनी चाहिए। देखो जो ये 3 शिक्षा दे रखी है, ये तीनों ही तो यहाँ पर गलत है पूरी तरह से। अपना राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेल और जो मूर्त अनुभव होते हैं दोस्तों उसके आधारित बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि खेल के साथ बच्चे को सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खेल के साथ में बच्चे को अपने को सिखाना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में आज का अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे के विकास में देरी का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई बच्चा है और उसका जो डेवलपमेंट है वो धीरे हो रहा है या फिर उसमें देरी लग रही है, तो उसका अपने को पता लगाना है। तो वो कैसे पता लगा सकते हैं, बच्चे की ऊंचाई से पता लगा सकते हैं, या फिर केवल बच्चे की आयु देखकर, या फिर बच्चे का जो वजन है वो देखकर पता लगा सकते हैं। तो इसका जो मेन राइट आंसर है वो है बच्चे का जो विकासात्मक जो डेवलपमेंट है उसको देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि बच्चे का जो फाइनली डेवलपमेंट है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर रुका हुआ है,
वो अपन देख सकते हैं विकासात्मक पड़ाव से, यानी कि उसका जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है उससे अपन देख सकते हैं जो स्टेजेज होती है बच्चे के अंदर, जैसे विकास की जो स्टेज होती है अलग अलग, उसको देखकर अपन बच्चे में पता लगा सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, ठीक है, फिर उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी होती है, साथ में उसकी मूंछ आती है, फिर दाढ़ी मूंछ आती है, उससे रिलेटेड जो है बच्चे का अपन देख सकते हैं कि उसका जो विकासात्मक डेवलपमेंट है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ में अपना अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो अपना अगला क्वेश्चन है कि जो अर्ली इंटरवेंशन है, ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, यानी कि प्रारंभिक जो हस्तक्षेप है उसका बड़ा लाभ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बच्चे का जल्दी स्कूल में प्रवेश कराना, या फिर विकासात्मक विलंब के प्रभाव को कम करना, या फिर बच्चे को खेल सिखाना, या फिर बच्चे का वजन बढ़ाना। देखो अभी इसका राइट आंसर क्या है, यह है विकासात्मक विलंब के प्रभाव को कम करना। इसका राइट आंसर आपको ध्यान रहना चाहिए दोस्तों। साथ में अगला प्रश्न है कि गिजुभाई बधेका ने बच्चों के प्रति अपने सम्मान का कारण, ठीक है, सम्मान के कारण उन्हें क्या संज्ञा दी गई। देखो गिजुभाई बधेका नाम का कोई व्यक्ति था, ठीक है, उन्होंने बच्चों के प्रति अपने सम्मान के कारण, ठीक है, उन्हें क्या संज्ञा दी गई। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए उन्होंने जो एक संज्ञा दी थी, क्या दी थी, बाल देवो भव, क्या दी थी, बाल देवो भव संज्ञा दी गई है गिजुभाई बधेका को, ठीक है। इसी के साथ में अगला अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ताराबाई मोदक ने 1926 में नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। ताराबाई नाम की कोई महिला थी जिन्होंने 1926 में नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की थी, वो कहाँ पर की है, तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए। ये की थी बॉम्बे के अंदर, यानी कि अब जिसे अपन मुंबई बोलते हैं उसके अंदर ये स्थापना की गई थी, ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों के अनुसार बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। देखो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार अनुसार बच्चे को जो शिक्षा देनी चाहिए वो कौन सी भाषा के अंदर देनी चाहिए। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर, मातृभाषा के अंदर अगर अपन बच्चे को शिक्षा देंगे तो बच्चा जल्दी समझ पाएगा या फिर उसको जल्दी से अडॉप्ट कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर है मातृभाषा के अंदर अपने को बच्चे को जो है शिक्षा देनी चाहिए। साथ में अगला प्रश्न है अपना कि वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, यानी कि इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम इसका आयोजन किया गया था 2000 के अंदर, और ये कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था डकार सेनेगल के अंदर, ठीक है, याद रखना है। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था और साथ में कब किया गया था, तो दोनों आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका जो आंसर है वो है 2000 के अंदर किया गया था, और साथ में डकार सेनेगल के अंदर किया गया था साथ में, ठीक है। पूरे आपको दोनों डिटेल यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा अभियान SSA 2018 का दृष्टिकोण किस सतत विकास का लक्ष्य से जुड़ा है, ठीक है। तो किस सतत विकास के लक्ष्य से जुड़ा है दोस्तों ये, तो ये जुड़ा है अपना SDG 4, ठीक है, SDG 4 आपको याद रखना है यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखना है। साथ में अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नूतन दिशा निर्देशों, ठीक है, राष्ट्रीय नूतन दिशा निर्देशों के अनुसार क्रेच में मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चे होने चाहिए। देखो क्रेच के अंदर किस आयु वर्ग के बच्चे होने चाहिए यहाँ पर, तो 6 महीने से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे जो है वो होने चाहिए क्रेच के अंदर, ठीक है। क्रेच ये एक है, ठीक है, राष्ट्रीय नूतन दिशा निर्देश के अंदर क्रेच में मुख्य जो बच्चे हैं वो होने चाहिए 6 वर्ष से लेके 6 महीने से लेके 6 वर्ष तक, ठीक है, ध्यान रखना है। इसी के साथ में आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत केंद्र सरकार के पास क्या विशेष शक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है कि विकलांगता के और अधिक प्रकार जोड़ने, ठीक है, अधिक प्रकार जोड़ने की एक यहाँ पर विशेष शक्ति है इनके पास में। साथ में अपना अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NPSC 2016 के तहत मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र कौन से है, मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र कौन से है, ठीक है। पहला ऑप्शन नंबर है उत्तरजीविता और स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास, संरक्षण और सहभागिता। देखो बच्चे के लिए तीनों ही चीज़ें जरूरी यहाँ पर, देखो स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए बच्चे का, ठीक है, साथ में शिक्षा और विकास भी अच्छा होना चाहिए,
साथ में बच्चे की रक्षा करना वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है। साथ में अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के किस प्रकार के बच्चों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, ये 2015 के अनुसार जो है दोस्तों किस प्रकार के बच्चों के लिए कानूनी ढांचा जो है प्रदान किया जाता है, तो ये राइट आंसर है कानून के उल्लंघन में शामिल और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। साथ में अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो, एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS, आपको इसका पूरा फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ICPS। ठीक है, आपको अगर इसका फुल फॉर्म याद नहीं है तो ये याद कर देना, मैंने आपको इसका फुल फॉर्म पहले भी बताया था, ICPS। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ, साथ में अपना अगला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्रारंभिक चरण में बच्चों के लिए किस चीज़ को हतोत्साहित किया था। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है औपचारिक तरीकों से और 3 RS की जल्दबाजी को। ठीक है, औपचारिक तरीकों और 3 RS की जल्दबाजी को दोस्तों यहाँ पर जो है हतोत्साहित जो है दोस्तों किया गया था। साथ में अगला क्वेश्चन है, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण में किन पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। देखो, नाड़ी दर और तापमान सही बात है, ऊंचाई और वजन, छाती और पेट की माप, ठीक है, ये भी सही बात है, आँख, कान और नाक, दांतों की जांच, ये भी सही बात है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी यहाँ पर बच्चों के लिए दोस्तों, मतलब कि सही है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, इसी के साथ में अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत घर से काम की सुविधा कब ली जा सकती है। ठीक है, देखो, मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत घर से काम एक ये सुविधा है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम की जो सुविधा है कब ली जा सकती है, तो ये ली जा सकती है, कब ली जा सकती है, यानी कि 26 सप्ताह की छुट्टी समाप्त होने के बाद। ध्यान रखना आपको, 26 सप्ताह की जब छुट्टी समाप्त होगी तब आप ये जो ले सकते हो। साथ में ही अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना है दोस्तों, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। देखो, मुख्य लक्ष्य क्या है ये तो आपको पता ही होगा कि लिंग पक्षपातपूर्ण लिंग चयन को रोकना और बालिकाओं को जो है यहाँ पर शिक्षा है उसको शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि जो बालिकाएं हैं उनकी जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि करना और उनको जो शिक्षा है वो प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ में ECC के उद्देश्यों के अनुसार बच्चों में संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमता को कैसे विकसित किया जा सकता है। देखो, इसका राइट आंसर रहने वाला है सहभागितापूर्ण और उद्दीपक गतिविधियों का संलग्न करके। ठीक है, ये आप इसको एक बार फिर से देखना। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, और आशा करूँगा आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। और जितने स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं सबसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैंने पहले बता दिया आपको, हमारे टेलीग्राम पर इसका जो PDF है पूरा आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और आप पूरी PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आज से पहले हमने दोस्तों 3 क्लास ले लिए और आज की अपनी ये 4थी क्लास थी जो आज अपन ने इस क्लास को यहाँ पर पूर्ण किया है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थैंक यू।